ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी भक्ति मार्ग में नए साधक हैं या आप पुरानी साधनाएं करते आ रहे हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही जानकारी देगी, जानकारीपूर्ण रहेगी। तो आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर अच्छी लगे हमारे चैनल से जुड़ें और हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि भगवान के ही सभी रूप हैं, सभी में भगवान का अंश अवतार है और भक्ति मार्ग बहुत ही आवश्यक सभी के लिए है। जैसे इंसान को खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, इसी प्रकार भक्ति भी एक शारीरिक क्रिया का अंग है। जैसे व्यायाम से शरीर को लाभ होता है, ऐसे ही भक्ति से मानसिक शांति व सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो भक्ति मार्ग जो शास्त्रों ने बताया है उसके अनुरूप भक्ति के 9 मार्ग हैं। इसमें से आप किसी भी एक मार्ग को अपनाकर हृदय से अगर उसका नियम का पालन करते हैं तो आपके सभी 9 नियम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप में वो समाहित हो जाएंगे। तो आप एक भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप साधक हैं, साधना से पहले भक्ति मार्ग आवश्यक रूप से जरूरी है। क्योंकि आपको अपना शरीर, तन, मन और परिवार जब स्वास्थ्यपूर्ण होगा तभी आप साधनाओं में आगे बढ़ पाएंगे। तब आपके पास धन होगा, क्योंकि साधनाओं में धन की आवश्यकता होती है और बिना धन के साधना भी नहीं होती है। आज महंगाई का जमाना है, इसीलिए पहले भक्ति मार्ग, अगर भक्ति मार्ग में आप पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं उसी के बाद आप साधना मार्ग में आए। और अगर आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए भक्ति मार्ग चाहते हैं तो आपको सरल भक्ति में ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपको साधनाओं में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं भागवत के अनुसार, तो उनका मैं वर्णन आपके सामने कर रहा हूँ। आप उनको ध्यान से सुने और उस मार्ग को अपनाएं। तो सबसे पहले श्रवण भक्ति आती है। श्रवण भक्ति के अंतर्गत आप सिद्ध साधु पुरुषों का अगर उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके श्रीमुख से भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनते हैं और उन लीलाओं को हृदय से धारण करते हैं, उन लीलाओं को सुनते हैं, तो यह भक्ति मार्ग श्रवण भक्ति के अंतर्गत आता है। इससे आपको सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, मानसिक लाभ मिलता है। और दूसरे नंबर पर भक्ति मार्ग में आती है कीर्तन भक्ति। जो लीलाओं का वर्णन आपने संतों के मुख से सुना है या किसी ग्रंथ के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से सुना है, उसको भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में हर समय हृदय से याद करना, उसका गान करना, यह कीर्तन भक्ति के अंतर्गत आती है। इससे भी आपका शारीरिक ओरा और ऊर्जा दोनों शुद्ध होती हैं, जिसके कारण आपको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर आती है स्मरण भक्ति। इसमें आप अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, मन से, हृदय से हमेशा उनका ध्यान करते हैं और ध्यान करने के साथ ही आपको शारीरिक रूप से बल मिलता है, मानसिक रूप से बल मिलता है। इस भक्ति में आपको ज्यादा नियम की, किसी प्रकार के कोई आवश्यकता नहीं है। ये मार्ग सरल मार्ग है, गृहस्थ मार्ग है और इसको सभी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना भगवान के, बिना ईश्वर के इस जीवन को यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो आपको भगवान का आश्रय लेकर ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और चौथे नंबर पर आती है चरण भक्ति। चरण भक्ति में आप अपने इष्ट के चरणों का हमेशा ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान का ध्यान करने के लिए चरण सबसे पहला स्थान है। क्योंकि आप भगवान की भक्ति को सीधे उनकी आंखों के तेज को ग्रहण नहीं कर सकते, तो चरणों से अगर आप भक्ति की शुरुआत करते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं और अपने गुरु चरणों की सेवा करते हैं, तो इससे भी आवश्यक आपको लाभ मिलता है। इसमें से आप कोई भी एक मार्ग अपनाकर सभी मार्गों से जुड़ जाएंगे। धीरे धीरे आपका ओरा शुद्ध होगा और अशुद्ध होने के साथ साथ आपकी मानसिकता का विकास होगा, भक्ति में आपका मन लगने लगेगा और भक्ति की शक्ति को आप जानने लगेंगे और वो आपके साथ कार्य करने लगेगी। तो चरण भक्ति
में आपको अपने इष्टों के चरणों का ध्यान करना होता है। जो भी आपके इष्ट हो, जो इष्ट वही होता है जिसको आप हृदय में धारण करते हैं, जो आपको हर मुसीबत के समय सबसे पहला भगवान का, ईश्वर का नाम ध्यान आता है, जो तस्वीर उभर करके सामने आती है, वही हमारे इष्ट देव होते हैं। तो उनका ध्यान करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए चरण भक्ति की जा सकती है। उसके बाद आती है 5वें नंबर पर अर्चन भक्ति। इसका अर्थ है सुबह शाम भगवान की अर्चना, पूजा, उनकी आरती करना, उनकी दिया बाती करना, जो आम हम सभी करते हैं। परंतु सिर्फ अभाव इसमें जो रह जाता है हृदय के भाव का। अगर अभाव में से आ हटा दिया जाए तो भाव भर जाएंगे, और भाव अगर भर गए तो आपकी भक्ति सीधी, आपकी हृदय की आवाज सीधी परमात्मा तक पहुंचेगी, और उस परमात्मा की जो ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में वो कार्य करता है, वो ऊर्जा आप तक पहुंचने लगेगी, आपका कल्याण होगा। और उसके बाद वंदन भक्ति आती है। वंदन भक्ति में आप हर समय भगवान के विग्रह का ध्यान करके हर कार्य को उन्हीं को समर्पित करते हुए, हर कार्य में उन्हीं का ध्यान करते हुए, हर समय उन्हीं को अपने मन में बसाकर उनका वंदन करते हैं। तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवार में शांति स्थापित होती है, और जहाँ शांति होती है वहाँ पर अपने आप ही सभी सांसारिक लाभ आने लगते हैं। तो ये भक्ति भी सरल है। सभी प्रकार की भक्तियां जो मैं बता रहा हूँ ये सरल हैं। ये भक्ति मार्ग के कुछ शुरुआती आपको मैं बता रहा हूँ। शुरुआती कदमों में ही आप पूर्ण लाभ भी पा सकते हैं। जितना आपका हृदय पवित्र होगा, जितना आपका मन साफ होगा, उतना ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो उसके बाद 7वीं भक्ति आती है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति में आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को अपना मालिक मानते हुए, खुद को उनका दास मानते हुए हर कार्य उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। इसमें ये आपका निर्णय होता है मन से, हृदय से, कि हमारा जो भी कार्य है वो हमारे इष्ट, हमारे मालिक वो करेंगे, और जो वो हमारे लिए करेंगे वही उत्तम होगा और सबसे उत्तम होगा। इसमें आप में को दुख में, सुख में सभी निर्णय भगवान के ऊपर छोड़ने होते हैं, और ये मानकर निरंतर चलना होता है। इसमें आपकी परीक्षाएं भी होती हैं, जिन परीक्षाओं में आपको कठिन से कठिन भी परीक्षाओं में आपको सफल होकर के दिखाना होता है। इस भक्ति में आप एक बार सफल हुए, आपने परीक्षा पास कर ली, तो ईश्वर की शक्ति हमेशा आपको करीब होने का एहसास कराएगी कि आपके करीब है, हमेशा आपका साथ दे रही है। इस भक्ति मार्ग में सफल होने के बाद जो ऊपर की सभी भक्ति हैं वो अपने आप ही इंसान में सिद्ध होने लगती हैं, और वह पूर्णता भक्ति मार्ग की ओर आगे निरंतर बढ़ता चलता है। और दास्य भक्ति के बाद, दास्य भक्ति के बाद आती है सखा भाव भक्ति। सखा भाव भक्ति जैसे सुदामा और कृष्ण की वो प्रेममयी, दोस्तीमयी भक्ति, आनंद पूर्वक भक्ति, सबसे सरल भक्ति, सबसे गहरी भक्ति, और सबसे भावपूर्ण भक्ति। इसमें आपको अपने इष्ट को अपना मित्र मान करके हर समस्या हृदय से उनके सामने रखनी होती है। उनको सामने साक्षी मान करके आप अपनी हर समस्या को, अपने दुख को, अपने सुख को, अपने लाभ को, हानि को, और अपने घर में होने वाले सभी कार्य में उनको साक्षी मानते हैं कि आपका दोस्त, आपका मित्र आपके साथ है। आप हर उसके सुख दुख में उसके हैं, और हर सुख दुख में वह आपका है। इस सखा भाव भक्ति की महिमा बहुत अपार संतों ने हमें बताई है, और जितनी भी ये भक्ति मार्ग हैं इनका अनुसरण खुद हमने स्वयं किया है, औरों को कराया है, तभी आपको बताया है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, मैं आपको बिना अनुभव की कोई भी वीडियो अपने इस चैनल पे नहीं डालूंगा। जिनका मैंने लाभ लिया है और औरों को भी लाभ दिलाया है, उसी मार्ग को आपको बतलाया जाएगा। अन्यथा कोई अन्य मार्ग, अन्य भक्ति आपको नहीं बताई जाएगी। यहाँ इसलिए नहीं वीडियो बनाई जा रही कि आप कुछ भी बोल दो और उसका कोई प्रमाण ना हो।
जिसका शास्त्रों में भी प्रमाण है, संतों के मुख से हमने सुना है, वही बात हम आपको बताते हैं। तो सखा भाव भक्ति, इस भक्ति में आपको इतना आनंद आएगा, जब यह भक्ति की परीक्षा में आप पास हो जाएंगे, भक्ति आपकी सिद्ध हो जाएगी, तो आपको हमेशा अपना इष्ट अपने साथ खेलता हुआ, अपने साथ बातें करता हुआ, मुस्कुराता हुआ, वो आनंदमय दृश्य आपको अनुभव होने लगेंगे। यह सबसे सबसे उत्तम भक्ति संतों ने बताई है। और इस मार्ग को सिद्ध करने के बाद भी सभी मार्ग, भक्ति मार्ग स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद जो नौवा भक्ति मार्ग है वो है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन यह बहुत कलयुग में तो बहुत कठिन मार्ग है, और जो मुझे अनुभव हुआ और बताया भी गया, तो यह सबसे कठिन मार्ग है, परंतु कर सकते हैं। संत जनों का तो यही एक मार्ग होता है, यही विरले संतों की पहचान होती है, यही मार्ग जिससे संत दुर्लभ सिद्धियों को भी सुलभ कुछ ही समय में पा लेते हैं और उन सिद्धियों से लगाव भी नहीं रखते हैं। यही वो मार्ग है, आत्म निवेदन मार्ग। इस मार्ग में हर किसी शख्स में भगवान का स्वरूप देखना होता है, सभी को झुक करके प्रणाम मुद्रा में सभी से भाव से, ईश्वर्य भाव से बात करनी होती है। आपका कोई दुश्मन नहीं है, इस जगत में सभी जीव ईश्वर हैं, सभी निर्जीव वस्तुएं भी ईश्वर हैं, जो कर रहा है वह भी ईश्वर है, जो करेगा वह भी ईश्वर है। इस भाव को देखते हुए हमेशा निरंतर प्रभु भजन में लगे रहने को आत्म, और यह 9 मार्ग भक्ति मार्ग के हैं। इसके बाद आप साधनाओं के काबिल हो जाते हैं, परंतु इन मार्ग को अपनाए बिना अगर आप साधना करते हैं, आपने देखा भी होगा, तो आपको लाभ मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर आपको ज्ञात ना हो और आपने कभी ये साधना की हो गुरु की भक्ति के रूप में, ईश्वर की, इष्ट की, आप देखेंगे पाएंगे इस भक्ति का कोई ना कोई एक मार्ग आपने सबसे पहले चुना होगा। उसी मार्ग को चुनने के बाद सबसे पहले वह सिद्ध होता है, उसी के बाद सभी साधनाएं सिद्ध होती हैं। क्योंकि इनमें से कोई भी एक मार्ग आप अपनाकर, हृदय से अपनाकर, भजन करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए सरल भक्ति को जब शुरू करते हैं, ये भक्ति मार्ग में जब पहला कदम रखते हैं, इनमें से एक भक्ति को अपनाते हैं, उसी के बाद आपकी आत्मा पवित्र होती है, आपका शारीरिक रूप से बल मिलता है, और उसी से भक्ति मार्ग के दरवाजे आपके खुलते हैं। इनमें से एक मार्ग आपने अवश्य अपनाना है, जिससे आपके सभी मार्ग खुल जाएंगे। तो अब मैं आप सभी के मंगल की कामना करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो आप सभी का बहुत धन्यवाद है। तो समझो आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं और आप इस भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, और उस ईश्वर ने मेरे द्वारा यह आपको संदेश भेजा है। तो आपके कल्याण की मैं कामना करता हूँ, और इसी आशा के साथ आपको जय श्री राम कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे, और जितने लोग इससे जुड़ेंगे तभी मैं आपके लिए अनुभव किए साधनाओं का अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, कुछ नई जानकारी लेकर के आऊँगा। तो आप इस चैनल से जुड़ें, ईश्वर से जुड़ें, और इसी के साथ जय श्री राम।